पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी के हवाले से बात कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर क्या जो खदशात हैं और आगे क्या हो सकता है उस पर मजीद बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं और इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान और भारत की अगर आप बात करें, ये जो नया फेज़ है टेंशन का, एक लिहाज से ये फेमिलियर टेरिटरी है। माजी में भी इसी तरह से जब भी कोई वाकया भारत के अंदर हुआ, इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा, फिर टेंशन बढ़ी और उसके बाद 2019 में हमने एक टेम्पलेट देखा पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने एक हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, मामला सेटल हो गया। दिस टाइम सिमिलर पैटर्न आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया कुछ शरारत करने की कोशिश करेगा, हम जवाब देंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, या आप कोई बड़ी एस्केलेशन देख रहे हैं? देखिए, एक तो खैर जो है, सबसे पहले आपने देखा कि जब वहाँ पे वो अटैक हुआ है पहलगाम में, तो उसके फ़ौरन बाद बहुत ही हेस्ट में सबसे पहले तो उनके मीडिया में एक फ्रेंजी शुरू हो गई मीडिया की, और वो आना शुरू हो गया, नाम भी और तस्वीरें भी और इस तरह, जो कि जाहिर है कि वो मीडिया लीक्स थे, बिकॉज इतनी जल्दी मीडिया का तो कोई नहीं होता, उनकी अपनी कोई इन्वेस्टिगेटिव तो नहीं कैपेसिटी होती, तो मीडिया लीक्स अगर किए गए तो नेचुरली वो किसी पर्पज़ के तहत किए गए। अब वो एकदम जो उसके बाद एक लिटरली हिस्टेरिया क्रिएट किया गया, और फिर जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं वो भी देखें, उसमें चलें 5 जो एक्शंस थे उनमें से 4 मेजर्स जो हैं वो थे जो कि पहले भी वो करते रहे हैं ना, तो एक किस्म का वो स्टैंडर्ड उनका एक जो है प्रोसीजर ही कह लें, लेकिन हम भी करते रहे हैं, हमारी तरफ से उसका जवाब भी उससे ही आता रहा। लेकिन एक जो एक्शन था वो टोटली अनप्रेसिडेंटेड था। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि एक जो है 1960 से चल रही है, और बहुत ही जंगें हुई दोनों मुल्कों के बीच में, ऑल आउट वॉर्स भी 65, 71 और भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, किसी में भी पहले इस तरह नहीं किया उन्होंने। आज अब जो उन्होंने उसके लिए टर्म यूज़ की कि जी हेल्ड इन अबेंस, कि आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं उसकी ना उस ट्रीटी पे गुंजाइश है कोई, क्योंकि ये कोई ट्रीटी उस तरह की ट्रीटी नहीं है कि कोई बायलैटरल ट्रीटी है, सिर्फ ये एक ट्रीटी है जिसके इंटरनेशनल गारंटर्स थे, और फिर ये ट्रीटी जो उनसे बेस्ड है, क्योंकि बायलैटरल ट्रीटीज तो बेस्ड होती हैं आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग पे, ये ट्रीटी बेस्ड है इंटरनेशनल लॉ पे, क्योंकि ये पानी का जहाँ तक मसला होता है पूरी दुनिया में देखें मुल्कों के ताल्लुकात में पानी का बहाव जो है बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि पानी पे तो सब कुछ चलता है, आपकी एग्रीकल्चर चलती है, आपके जो उनसी हर चीज़ उस पर जो उनसी है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। तो अब तो उन्होंने उसको बेसिकली जो है पहली बार ये एक्शन किया इस तरह का। अच्छा, अब उसमें ये चीज़ है पाकिस्तान की तरफ से, आपने देखा कि एकदम उसका रिएक्शन उसी दिन नहीं आ गया, बड़ी सोच विचार, एक वेल थॉट आउट जो उनसे है ना, बड़ी वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग और एक पूरी कंसल्टेशन के बाद उनके सारे मेजर्स का जवाब दिया गया। और जहाँ तक उस मेजर का ताल्लुक था, ये जो सिंतास मुआहदे को उन्होंने जो इन अबेंस किया, तो उसमें पाकिस्तान ने सही ये कहा कि देखें, क्योंकि देखें अबेंस में रखना एक चीज़ है, लेकिन उसके बाद जब आप एक्शंस लेते हैं, जो असल एक्शंस हैं, क्योंकि वो तो फिर आपके पास चॉइस है ना कि वो एक्शंस लें या ना लें, क्योंकि मुआहदा आपने मुअत्तल कर दिया, लेकिन वो एक्शंस तो मसलन एक्शंस क्या है कि पानी का बहाव बंद कर दें या पानी को डाइवर्ट कर दें कहीं और पे, और उनके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है इस किस्म का, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे डैम्स बिल्ड किए हुए हैं, एक कैपेसिटी क्रिएट की हुई है उन्होंने, जिसमें वो 3 या 4 महीने के लिए वाटर स्टोर भी कर सकते हैं। ये जो कह रहे हैं हमारे कुछ एक्सपर्ट्स के 5 से 10 साल लगेंगे पानी रोकने में, ये बात ठीक नहीं है। देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में एक एक्सपर्ट हैं इस पे, जिन्होंने हार्वर्ड में जाके भी इस पे काम किया और सारा, तो उनसे भी मेरी डिस्कशन इस पे हुई है। उनका ख्याल नहीं है ये, उनका ख्याल है कि वो कुछ मेजर्स ले सकते हैं, जो है मतलब ये नहीं कि कल ही ले सकते हैं, लेकिन जो है एक शॉर्ट टर्म में भी मेजर्स ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 3 से 4 माह तक के लिए पानी बंद कर सकते हैं। हाँ, ये उनका दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। और दूसरी पॉसिबिलिटी फिर और भी, अगर वो फिर इस पर मजीद काम करना चाहें तो वो फिर सालों की बात नहीं है। तो अच्छा, अब ये जो ट्रीटी इटसेल्फ है, इसमें कई मैकेनिज्म्स हैं। जौहर साहब, आपको यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा, ट्रीटी के ऊपर हम थोड़ा सा बाद में बात करें, हम इसको डिटेल में डिस्कस करना चाह रहे हैं। बिफोर दैट, अगर हम ये चीज़ अज्यूम कर लें, जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान इंस्टिगेट किया है ये जो हमला हुआ, जिसको पाकिस्तान ने कंडेम किया, हम अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने किया है। इन दैट केस, जो पुलवामा के बाद और जो 2019 के वाक़यात हुए थे, तो भारत के अंदर एक मिथ क्रिएट हुई थी कि पाकिस्तान आइंदा जुर्रत नहीं करेगा ऐसा काम करने की। तो अगर पाकिस्तान ने ये किया है, जिसको पाकिस्तान फोर्सफुली डिनाई करता है कि हमने नहीं किया, तो अगर पाकिस्तान ने ये किया, तो फिर तो मोदी ने जो वहां पे एक सारा जो एक मिथ क्रिएट की हुई थी, उसका वहां पे एक पूरा उसका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो एट स्टेक पे नहीं आ जाता। देखिए, एक तो खैर हम, क्योंकि ऐसी चीज जो अस्यूम करना भी मुश्किल है बेसिकली। दूसरी चीज ये है कि देखिए, मोदी का सारा पॉलिटिकल करियर, सारा पॉलिटिकल कैपिटल किस पे बेस्ड है, वो हम सारे जानते हैं, वो एंटी मुस्लिम, जो हेट मुस्लिम और हेट पाकिस्तान, इस पे बेस्ड है ना, बिकॉज इट्स एन आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड, जिस पे वो सारा बेस्ड। अनफॉर्चुनेटली इट वर्कड,
अच्छा, अब वो जो है मोदी तो हर बार एक नई चीज लेके सामने आ जाता है। वो जी अब देखें तकरीर में भी उसने कहा ना कि हम जो गो टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये तो खैर लिटरली एक फिल्मी डायलॉग था बाय द वे। लेकिन द पॉइंट इज कि वो जो है ना, इट्स नॉट अबाउट द मिथ्स, इट्स अबाउट द फैक्ट कि मेरे ख्याल में कि वो ही समझते हैं कि उनकी पॉलिटिकल सस्टेनेंस जो है ना, अब मिसाल के तौर जो लास्ट इलेक्शंस इंडिया में हुए हैं, उस लास्ट इलेक्शंस में मुझे इंडिया के, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था नेपाल, तो इंडिया के उसमें जो एक्सपर्ट्स उधर से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जी लास्ट इलेक्शंस में एक्चुअली मोदी बिल्कुल हार रहा था। तो वो फिर उन्होंने एकदम एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, क्योंकि उनके इलेक्शन तो आपको पता है हफ्तों तक चलते हैं, और फिर एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा आखिर में बहुत जोरों शोर से शुरू किया, और फिर जो सा ना बिकॉज वो तो उनको उससे ये समझ आई कि जी जो वोटर है वो भी उस पर इकोनॉमिक और बाकी चीज़ों पर शायद नहीं आता, तो मुझे हमें इवेंचुअली इसी पे आना पड़ेगा, तो वो कार्ड छोड़ना नहीं चाह रहे, तो उसको एक सस्टेन करना चाह रहे हैं। बिकॉज अगर वो लेट्स से कि ये कार्ड उनके पास से खत्म हो जाता है, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सो कॉल्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ की सारी मिथ है, उसमें बहुत से होल्स। लेकिन सर इसमें जो प्राइस है, देखें जो बात शहबाज कर रहे थे, मैं उसको रीफ्रेज कर दूं क्वेश्चन को, कि एक तो कश्मीर के अंदर ये मोदी ने कहा कि 2019 के बाद, आखिरी पुलवामा के बाद, फिर 370 खत्म करने के बाद कहा कि अब तो कश्मीर नॉर्मल हो गया, कश्मीर तो मामला सेटल हो गया। इलेक्शन में भी उन्होंने यही बेचा कि देखें पहले होता था यहाँ पे गड़बड़ होती थी, पाकिस्तान भी मुबैना तौर पर आके कराता था, अब एवरीथिंग इज फाइन, लोग वहां पर आए, टूरिज्म जा रहे हैं, करोड़ों लोग वहां पे आ रहे हैं। ये जो अब इंसिडेंट हुआ है, इससे तो सारी चीजें अब खुद इवन जो सेनर वॉइसेस थी वो तो कहते थे कि ये जो एक फसाड है, नॉर्मल सी कोई नहीं है, कभी भी किसी वक्त भी कोई बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। अगर हम उस आर्ग्यूमेंट को आगे लेके चलें कि वो एंटी जो मुस्लिम सेंटिमेंट है उस पर खेलना चाहते हैं, डोंट यू थिंक इसकी जो कॉस्ट वो पे करेंगे वो बहुत बड़ी है, कि जो सारा उन्होंने एक खड़ा किया था, एक मिथ बनाई थी कि जी कश्मीर तो मामला सेटल हो गया है, वहां पर अब कोई क्राइसिस नहीं है, लोग वहां पर फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, लोकल्स भी आ रहे हैं, वो तो अब कश्मीर 5 साल पीछे चला गया जी। अब ये जो पॉइंट है, जो जहां तक वो जो ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसमें बिल्कुल उन्होंने कोशिश की 2019 में कि जी हम इस पर अब नेगोशिएट नहीं करते पाकिस्तान से। आपको पता है काफी से पहले उन्होंने बंद कर दी थी, कोई सीरियस नेगोशिएशन तो 25 साल से भी नहीं कर रहे थे, शायद 30 साल से भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसे वो निकोसले के लिए कर लेते थे, फिर बाद में वो भी बंद कर दी। अब उन्होंने कहा कि जी हम इसका वो है ना, जो है ना, खुद से डोमेस्टिक खाली निकालेंगे, और वो जो है इसकी सारी उसके 370 भी वो रिवोक कर दिया, 35A भी रिवोक कर दिया। उसका प्लान ये था कि उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इंजेक्शंस दें, और साथ ही साथ जो है ना उसकी डेमोग्राफी चेंज करें, जो डेमोग्राफिक्स ही चेंज कर दें। अच्छा, ये जो और फिर ज़ाहिर है कि वो जो हिंदू अक्सरियत के इलाके थे उनको थोड़ा सा उन्होंने अलग कर लिया उससे। अब जो है ना, और एक बिल्कुल नॉर्मलसी की सिचुएशन की, जी इलेक्शंस भी हुए, इलेक्शंस में उन्होंने कहा कि देखें जी 60% वोट भी पड़ गया, और ये सारा जो है, हाँ वो आपकी बात जो सी है ना बिल्कुल जो सी दुरुस्त है, कि वो जो सारी एक थी ना, जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था, जिसको मैं कहूँगा कि जी कश्मीर जो सा ना इट्स फोरगोन, मतलब वो तो हो गया ना, इट्स अ फैट कंप्लाई रादर, तो फैट कंप्लाई ये तो अब कोई मसला ही नहीं रहा, खत्म हो गया जी। कश्मीरीज जो हैं वो अब सारे इस तरफ चले, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ, टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट एक काम कर रही है, इलेक्शंस हो गए हैं, सारा कुछ, तो वो अच्छा उसमें जो सा एक बहुत बड़ा होल आ गया है। तो अब ये चीज़ है बिल्कुल, मतलब जो सा अब उसके रिएक्शन में लेट्स से कि जी यू नो अब अगेन पाकिस्तान को मुलवस करना, जो कि एक पुरानी उनकी जो है वो जिसको आप कह लें रेसिपी है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें खतरा क्या है कि जब आप इस किस्म का रिस्क लेते हैं, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है, एक दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी का मुल्क है। अच्छा, फिर हिंदुस्तान तो दुनिया की 5वीं बड़ी GDP भी है, और जियो स्ट्रेटेजिकली भी कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज अपने आप को समझते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन में जब आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना एक हरकत करते हैं, जिसमें बेसिकली इंटिमिडेशन है, यू नो, अच्छा ये इंटिमिडेशन इंडिया जो है वो अपने बहुत सारे हमसायों से, आपको पता है, सबसे ही करता रहा है। ताल्लुकात उनके देखें, बांग्लादेश से क्या है, श्रीलंका से क्या है, इवन मालदीव जैसे छोटा सा मुल्क है उससे क्या है, पाकिस्तान पे तो खैर बहुत पुराना कोशिश करते रहे, वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस कोशिश में आपने क्या कर दिया, आपने एक ऐसा इतना एस्केलेट कर दिए चीजें, आपने जिसे कहते हैं ना, आई वुड कॉल इट अ स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन, एक लेजर ऑफ एस्केलेशन किसको भी कहा जाता है, वो आपने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अपने थॉट्स को जरा होल्ड करें, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और फर्दर इस पे डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल कि जो एक माहौल अब भारत के मीडिया ने, भारत की गवर्नमेंट ने जो बनाया है, अब उसे निकलना भी है, कैसे निकलना है और आगे क्या हो सकता है, ब्रेक के बाद उस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे।